तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आइए आज के हमारे प्रोग्राम फेस ऑफ द वीक में मिलते हैं हमारे खुसूसी मेहमान शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मराठी वाइस चेयरमैन से। अली जनाब, मुल्क में जो महंगाई बढ़ रही है उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया है, ये किस तरह सुलझाना चाहती है? जी, पहले तो मैं आदाब कहूँगा आपके चैनल के व्यूवर्स को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझको यहाँ तक बुलाएं और इज़्ज़त अफसाई की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल आपका, जो सवाल है कि कांग्रेस महंगाई के बारे में क्या कर रही। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 2013-2014 के बाद से आज तक हिंदुस्तान की पूरी हालत ख़राब हो गई, माशी हालत ख़राब हो गई। आप रसोई घर में अगर चले जाएंगे तो रसोई घर के अंदर भी जो हालत है, और बाज़ार में अगर आप तिजारत के लिए निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वाहन का इस्तेमाल करेंगे, और वो वाहन के ऊपर जो दबाव पड़ा है वो दबाव से आज एक आम हिंदुस्तानी का जीना मुश्किल हो गया। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, सिर्फ मुल्क में दलिंदरी, नहूसत, तबाही, बर्बादी और जो है सो बेरोज़गारी, और मुल्क की तो जीडीपी की तो हालत ही ख़राब करके रख दी। आज मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे अहम अगर जो रोल किया गया, अभी जो हमारे, मैं तो बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि घर घर झंडा तिरंगा, अरे हमारे हिंदुस्तान की शान है। हम तो तिरंगे को हमारा चादर कफन बनाकर चलने वाले लोग हैं, तो तिरंगा ही हमारा सब कुछ है, हम मानते। तो एक मुहिम के लिए जो मुहिम चलाए हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उन गरीब मेरी माँ बहनों की जो बदुआ ले रहे हैं, जो राशन की दुकान के ऊपर जाने के बाद 20 रुपये का अगर झंडा खरीदे तो हम राशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जिस बात के ऊपर चल रहा, तो नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप राशन के साथ एक झंडा भी फ्री दे देते। अगर वो दे देते तो इनके दोस्तों का रोज़गार कहाँ से चलता। आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को ये कह रहे कि आप घर घर झंडा लगाइए, तो वो झंडा तो देना चाहिए ना फ्री में। आपके पास ट्रम्प के आने के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्चा करने को रहते, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को वैक्सीन के लिए पैसे नहीं रहते, हिंदुस्तान की जनता को झंडा देने के पैसे नहीं रहते आप कने, और आप बड़े बड़े वादे कर लेते। इतना बड़ा स्कैम कर दिए नोटबंदी का, इससे किसी को कुछ फ़ायदा हुआ क्या? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों के ऊपर पूरे से पूरी तबाह और बर्बाद हो गई। जो रसोई घर के अंदर मेरी माँ बहनें डब्बों में जमा करके जो अपने आखिरत के लिए, आखिर के लिए, या कोई भी ऐसे काम के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे नोटबंदी के नाम पे, वो पैसों को भी निकाला गया। और बेरोज़गारी इस चल पे है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देते। आज 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देना था, जिसके बदले में 2 करोड़ नौकरियां दे के मैं नौकरियां दे दिया। और ज़्यादा जब युवा अगर इनसे पूछता है कि नौकरी कहाँ है हमारी, तो बोलते पकौड़े बनाओ। तो ये हमारे प्रधानमंत्री है और ये हमारी बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र किस तरीके से हम बनाया जाए और हिंदू मुसलमान की राजनीति किस तरह से किया जाए, एक कम्युनिटी को टारगेट किस तरह से किया जाए, बंद बातों में भी वही काम कर रही है, ताकि कोई बेरोज़गार नौजवान सवाल ना करे, उनसे पूछे नहीं। तो इस तरीके की एक तानाशाही हुकूमत है बीजेपी की, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी तो ये महंगाई मैं समझता हूँ कि अभी जो आने वाला हालात है, वो हालात को अगर देखें तो हम आगे जैसे जैसा और हम जाएंगे 2024-2025 की तरफ बढ़ेंगे। अगर बीजेपी सरकार वापस अगर 2024 में बनती है तो यही चावल का रेट 100 रुपये 150 रुपये किलो होगा, यही सिलेंडर का रेट 2000 के ऊपर जाएगा, पेट्रोल का रेट 400 के ऊपर चले जाएगा। आज बेरोज़गार नौजवान आत्महत्या कर रहे, किसान आत्महत्या कर रहा, हर तरीके से आप एजुकेशन के अंदर फेल, आप प्राइवेटाइजेशन करने में पास, प्राइवेटाइजेशन आपने किया आपके दोस्तों के लिए, आपके जो उद्योगपति जो 2 दोस्त हैं, आपके सगे भाई अडानी अंबानी, मोदी जी के भाई, ये लोगों के लिए जो काम किए, तो वो काम के लिए जो है इन्हों आए हुए हैं आगे।
और उसके बाद अगर इनको बचाने के लिए क्या करो, हिंदू मुसलमान करो, कोई सवाल ना करे, कोई सवाल पूछे नहीं। तो कांग्रेस इनका पूरे हिंदुस्तान में हर जगह महंगाई के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हमारा कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर मोदी सरकार को एक कांटा बन के लगे, इसीलिए तो वो हमारा अपोजिशन ख़त्म करना चाह रही। नहीं तो भला कौन पार्टी अपोजिशन ख़त्म करने की चाहती? आज हमारी ईडी कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है। क्या ईडी बीजेपी वालों के पास पड़ी हुई है? आप अगर बीजेपी का स्ट्रक्चर उठा के लाओ, 375 सीटों के अंदर से 170 सीटें तो कांग्रेस के लोग हैं, वो उन लोगों के ऊपर ईडी क्यों नहीं लगती? ईडी सिर्फ कांग्रेस के लोगों के ऊपर लगेंगे। तुम्हारे दौर में, अरे हमारे दौर में जो था, कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हमने हर तरह एसेट्स बनाए, इन्होंने एसेट्स बेच दिए ताकि वो कोई पूछे नहीं। उसको पूछने से मनाहियत करने के लिए और लोगों के सामने एक बोधी मीडिया की तरह जो है प्रोपेगेंडा करके लोग बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा प्रचार करके एक नई चीज़ को लाए कि हिंदू मुसलमान। ये सारी चीज़ें जो है मोदी सरकार के खेल है। आगे आने वाले हालत हमारे हिंदुस्तान के श्रीलंका के जैसे होने वाले। बीजेपी के लोग बोलते हैं गरीबों के खर्चे भी माफ़ कर रही बोलते हैं। हाँ, गरीबों के खर्चे माफ़ करें। अडानी अंबानी गरीब, उनसे बड़ा गरीब कौन है? अडानी का खर्चा माफ़ करे, अंबानी का खर्चा माफ़ करे, किसानों का खर्चा छीन लिए, किसान से डबल आई लिए। किसानों के रोज़गार में तो तरक्की नहीं हुई, लेकिन उनके खर्चे में तरक्की हो गई। ये सारे चीज़ें हुए। तो हम ये नहीं बोलते कि बीजेपी सरकार अच्छा नहीं कर रही, बहुत अच्छा कर रही ना, 2 गरीब को बड़ा अमीर बना रही। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई लाख करोड़ रुपए माफ़ किए बोल रिपब्लिक का, क्या दुरुस्त है? 1000 लाख नहीं, लाखों करोड़ रुपए माफ़ किए। अडानी, अंबानी और विजय माल्या, नीरज मोदी, मोदी चौकसी, ऐसे लोगों का कर्जा लाखों करोड़ में माफ़ किया गया और किसानों से वो उसको वसूल किया गया। गरीब आवाम के जेब के ऊपर हमला करके वो पैसे वसूल किया गया। आज बताओ, चावल के ऊपर 5% GST, दूध के ऊपर GST, पनीर के ऊपर GST, ये सारे खान पान चीज़ें जो गरीब आदमी के ऊपर GST लगाए तो वो पैसे रिकवर करने के लिए लगाए ना। तो ये सरासर गरीब को जो है मारने की पॉलिसी है। वो मोदी सरकार चाहती है कि गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो, ये चाहती है। तो हिंदुस्तान के 80% मज़दूर लोग, गरीब लोगों का बदुआ और हाय के अंदर बीजेपी सरकार है। ऐसा रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन है। कांग्रेस अब हुकूमत बनाने के इक़्तिदार पे है। लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है। लोगों का सर्वे, हमारा सर्वे उठा के देखिए कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है शहीनता है, हमारी सोच गरीबों के साथ है और कांग्रेस पार्टी हमेशा हर कम्युनिटी को जोड़ के फ़ैसले करती है। तानाशाही नहीं करते हमारे पास। हम तानाशाही करने के वो नहीं है। हम नहीं चाहते कि तानाशाही हो या किसी एक कम्युनिटी के ऊपर कोई जुल्म हो या एक कम्युनिटी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और अब बहुत ही जल्द आपको इस बात का रिजल्ट आ जाएगा कि 2023 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के हक़ में होगा। लौंडे में रेड्डी ब्रदरन में से कुछ लोग बीजेपी में गए हैं, तो फिर इस सिलसिले में क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, जो सत्ता पसंद लोग होते हैं वो इस तरीके की पॉलिसी, इस तरीके की राजनीति करते हैं क्योंकि उनको ईडी का ख़तरा है। ईडी से बचने के लिए वो लोग बीजेपी में जा रहे। तो हमारे पास तो कोई ईडी का मसला है ही नहीं। हमारे ना रेवंत रेड्डी साहब के पास है, हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ, ना उनसे जुड़ने वालों के साथ है। जो हम एक आम हिंदुस्तानी और तेलंगाना की आवाम ईडी पीडी से नहीं डरती और हम बराबर ये बार बाजी हम मार कर ले जाएंगे। ये बार आवाम के सामने, आवाम का साथ हमारे साथ है और हम बराबर गवर्नमेंट बना के बताएंगे। अब मरकज़ में सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी वगैरह पे ईडी के सिलसिले में कांग्रेस का वो एहतजाज तेलंगाना में नज़र नहीं आया, क्यों? बहुत करे एहतजाज हमारे पास, ईडी का एहतजाज भी हम बहुत किए कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि बीजेपी पार्टी जो है एक कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रही है। वो
जो केस से कांग्रेस का 2G घोटाले से हमारा कांग्रेस का कोई ताल्लुक़ नहीं था। आपको फ़ैसला सामने है अवाम के हिंदुस्तान की कि वो फ़ैसले के अंदर हमारे से कहा गया था कि हम ये करें वो करें घोटाला करें, लेकिन आज हमारे पास ग्रीन शीट है। उसके बाद नहीं होने के बाद भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को और जो दूसरी जमातों के लीडर्स है, जो सेकुलर लीडर है, उन लोगों को डराने के लिए एक ईडी का सहारा लेकर के डरा रही है। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं, हम डरते नहीं ईडी वीडी से। 5G के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है? क्या 5G बहुत बड़ा घोटाला है साहब। 5G एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि 2G नीलामी के ऊपर कांग्रेस को कहा गया था कि कांग्रेस 2G घोटाला। अब ये 5G घोटाला तो बहुत सामने है, जनता के सामने, पूरे हिंदुस्तान की आवाम के सामने है कि क्या हो रहा है, 5G किसको बोलते हैं और उसके साथ क्या चल रहा और कितना बड़ा घोटाला हुआ। हमने कहा था राफेल घोटाला हुआ। आप अदर कंट्रीज से हमारे पास रिपोर्ट है कि घोटाला हुआ और ये सारी मीडिया के अंदर है, लेकिन हमारे कुछ अनभक्त लोग हैं, वो लोग मानते नहीं। और ये 5G भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। आने वाले टाइम में अनकरीब इसका भी खुलासा हो जाएगा। गुजरात के बंदरगाह पे बार बार मंशियात पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स, इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? गुजरात में गवर्नमेंट किसकी है साहब? कौन मुलविस हो सकता? गुजरात में गवर्नमेंट किसकी है? नोटबंदी के दौरान नए नोट आए नहीं थे, टेलरिस्ट कने नए नोट पहुंच गए थे। आज उसी तरीके से गुजरात के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर अडानी ग्रुप के चेंबर से निकल रही, अडानी ग्रुप के कंटेनर से निकल रही है ड्रग्स। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अडानी मिल के इस देश के नस्ल नकदी को ख़राब करने की कोशिश की जा रही। नौजवान युद्ध को रोज़गार की बजाय नशीली आदतों के अंदर मुलविस किया जा रहा है। ये बीजेपी द्वारा हो रहा। हम सीधा सीधा आरोप लगाते हैं बीजेपी पे इस बात का कि बीजेपी इस बात की जिम्मेदार है। सर, रियासत की सियासत में एक नई पार्टी वाइस शर्मिला की आई हुई है, जो कि मुसलसल कांग्रेस पर तनकीद कर रही है। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले हमारे पास तेलंगाना में एक बीजेपी थी, दूसरी जो है मंझली बीजेपी थी, फिर एक छोटी बीजेपी थी। ये बीजेपी की बच्ची है। ये पैदा हुए कांग्रेस से। हम राजशेखर रेड्डी साहब की बहुत इज्जत करते। वो हमारे एक बहुत अच्छे कायद थे, वो एक सेकुलर कायद थे, लेकिन उनके घर के द्वारा जो काम किया जा रहा बीजेपी को लेकर के, बीजेपी की ये पॉलिसी है, बीजेपी की एक साजिश है कि वो टारगेट, आप उनके घर में खाना कांग्रेस का खाते थे, आज बीजेपी के गुण गा रहे। तो पहले कांग्रेस अच्छी दिखती थी और अब कांग्रेस बुरी दिख रही। हाँ, अगर 2014 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी को अगर कांग्रेस का यहाँ का सीएम अगर बना देते तो कांग्रेस अच्छी रहती थी। एजेबल भी होता, नहीं बनाए। सोनिया जी ने जब तेलंगाना दिया था तो उसी टाइम पे ये बात जगन मोहन रेड्डी को भी कहा गया था कि आप ठहर जाओ, आज जल्दबाजी कर रहे, जल्दबाजी मत करो, रुक जाओ। आप पार्टी के हैं, आप हमारी पार्टी के बच्चे हैं, आप हमारी पार्टी के हैं, आप हमारी पार्टी में रहो। तो उनको लालच, उनको पैसे बचाने की थी उन लोगों को भी। और जो है आज भी जो काम कर रहे हैं वो लोग बीजेपी के नक्शे क़दम पे कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के नक्शे क़दम पे? बिल्कुल, जगन मोहन रेड्डी जी भी बीजेपी के नक्शे क़दम पे काम कर रहे हैं। सर, ये शमशाबाद की मस्जिद में जो शहादत हुई, उस सिलसिले में कोई कांग्रेसी कायद आगे कुछ बोल रहा नहीं, वजह क्या है? सभी कांग्रेस के कायद जो है अरेस्ट भी हुए शमशाबाद की मस्जिद के बारे में, और दीगर दूसरे मस्जिदों के बारे में भी चल रहा है कि ये केसीआर साहब की जानिब से एक मुसलमानों को भाई बनकर डसने का, एक नाक का काम कर रही है केसीआर गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ। तेलंगाना के अंदर जो सीएम अपने आप को सेकुलर और मुसलमानों को टोपी पहन के भाई बोलने वाला, और टोपी पहना दिया मुसलमानों को, और आरएसएस के ख़त्म पे काम करे। आरएसएस, बीजेपी और टीआरएस मिली हुई था। अब उससे कोई दो राय नहीं है, दो बात नहीं है कि ये लोग मिल करके ही ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से यूपी में चल रहा उसी तरह से हमारे तेलंगाना में चल रहा। यूपी के अंदर खुले आप बुलडोज़र बाबा चल रहे, यहाँ पे छुपी गवर्नमेंट चल रही। छुपी गवर्नमेंट चल रही कि रातें रात बिना परमिशन के कोई भी चीज़ को उठा देना। आज तक का तेलंगाना में जो 8 मस्जिदों का वाक़या हुआ, कोई नोटिस दे के तोड़े क्या? विदाउट नोटिस पूरे के पूरे 8 मस्जिदें विदाउट नोटिस केसीआर साहब की सदारत में, केसीआर साहब के कहने के ऊपर टूटी गई हुई है। हमारे लबरस्टाम महमूद साहब को ये बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और वो पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अच्छा साहब, अगर
फ़र्ज़ कीजिए कांग्रेस तेलंगाना में आ रही है, तो उसमें मुस्लिम अक़लियत के लिए क्या प्रोग्राम होगा आपका? बिल्कुल, कांग्रेस अगर हमारी जो है हम तो गवर्नमेंट बनाते हैं तो हमारे पास से बराबर हमारा जो है सोशल जस्टिस के अंदर हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स हमारे मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और भी दिगर हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, उन लोगों के लिए भी हम सोशल जस्टिस में पॉइंट रखे हैं। और जो है कि हमारे पास जो 4% रिजर्वेशन है हमारा, उससे हम रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए भी कोशिश करेंगे। और जो तहफ़्फ़ुज़ात जो आजकल हमारे वक्फ बोर्ड के जुडिशन पावर तो झूठ मूठ का पावर दिए थे, लेकिन हम ओरिजिनल पावर देंगे और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जो है जिस तरीके से मुसलमानों के पीछे चाकू मार रहे हैं मुसलमानों का नाम लेके, कम से कम कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद तो मुसलमानों को और दूसरे दलितों को, माइनॉरिटी के साथ में इंसाफ तो मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका इंटरव्यू देने का। इंशाल्लाह अगली मुलाकात